Hello and welcome to Let's Learn Institution. Today exercise 1.1 question number 8. From amongst 2000 literate individuals of a town, 70% read Marathi newspaper, 50% read English newspapers and 32.5% read both Marathi and English newspapers. Find the number of individuals who read 1. At least one of the newspapers, 2. Neither Marathi nor English newspapers, 3. Only one of the newspapers. ओके तो अब यहाँ पे 2000 टोटल लिटरेट इंडिविजुअल्स है जो पढ़ सकते हैं ओके एक शहर में और उसमें से 70% मराठी 50% इंग्लिश और 32.5% दोनों पेपर पढ़ते हैं ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है ये हो गया मेरा ऑल द 2000 लिटरेट। ये 2000 लोग जो भी है जो पढ़ सकते हैं और ये दो सेट्स होंगे। ये हो गया मराठी पेपर पढ़ने वाले, इंग्लिश पेपर पढ़ने वाले और ये बीच में कॉमन पर्सन। तो यहाँ पे दिस इज 70%, ओके, दिस इज 50% और ये कॉमन रीजन है 32.5%। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द सेट ऑफ ऑल लिटरेट इंडिविजुअल्स बी एक्स। तो सब जो 2000 लोग हैं उनको हमने एक्स नाम दे दिया। लेट द सेट ऑफ individuals who read Marathi newspapers BM, okay, or similarly let the set of individuals who read English newspapers BE। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स, टोटल वो है 2000, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम क्या हो जाएगा 70% of 2000 which will be equal to 1400। then number of elements in E ये हो जाएगा 50% of 2000 जो कि हो जाएगा 1000 and then number of elements in both Marathi and English, ओके। तो मुझे 32.5% जो दिया हुआ है वो क्या है बोथ मराठी पढ़ने वाले और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, तो वो है 32.5% ऑफ 2000, तो वो आता है 650, ओके। 32.5 अपॉन 100 इंटू 2000 करेंगे तो 650 आ जाता है। और हमें पहले पॉइंट क्या करना है कि एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर मतलब क्या कि एक तो एम पढ़ता है या फिर इंग्लिश पढ़ता है या फिर दोनों भी पढ़ते हैं, ठीक है। एटलीस्ट वन मतलब एक तो एटलीस्ट पढ़ रही है। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम यूनियन ई।
मतलब दोनों सब इस रीजन में जो भी एम और ई में दोनों में है वो सब आ जाएगा। तो उसका क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम इंटरसेक्शन ई। ओके, क्योंकि बीच के रीजन वाला 2 बार काउंट हो रहा है। हो जाएगा 1400 प्लस 1000 माइनस 650 241,750। तो इतने लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एटलीस्ट वन। फिर सेकंड मुझे पूछा है कि नीदर मराठी नॉर इंग्लिश, मतलब क्या, कोई भी पेपर नहीं पढ़ रहा है। एक भी पेपर इसमें से नहीं पढ़ा जा रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा, मराठी भी नहीं और इंग्लिश भी नहीं, मतलब एम कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। तो ये कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनिवर्सल माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम यूनियन ई। ओके, मतलब जो भी टोटल पढ़ रहे हैं उसमें से माइनस, तो यह है 2000 माइनस 1750, तो बचे ये 250। ओके, तो 250 लोग एक भी न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं है। फिर थर्ड मुझे पूछा है ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स, मतलब ये जो कॉमन पार्ट है वो मुझे नहीं चाहिए। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम बट नॉट इन ई। एम में है पर ई में नहीं है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम में नहीं है पर ई में है। ओके, मतलब ये बाहर का रीजन और ये बाहर का रीजन। ओके, ये रीजन और ये रीजन। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, सिंपली नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स इन एम यूनियन ई। ओके, ये 1750 में से 250 हम माइनस, सॉरी, जो कॉमन पार्ट है वो माइनस करना है, माइनस एम इंटरसेक्शन ई। ओके, तो ये 1750 में से 650 मुझे माइनस करना है। जो भी कॉमन पार्ट है वो सब माइनस करना है, और ये हो जाएगा 1100। तो ये सब तीन मुझे आंसर मिल गए, पर अभी मुझे ये एंड में यहाँ पे स्टेटमेंट्स भी लिखना है। फिर ये सब लिखने के बाद हम वर्ड में लिखेंगे, देयरफॉर द नंबर ऑफ इंडिविजुअल that read at least one newspaper is 1750। ओके, तो ये नंबर है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। फिर सेकेंड है नंबर, देयरफॉर द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स that read neither Marathi nor English newspapers is 250। ओके, और थर्ड मेरा आएगा, देयरफॉर द नंबर ऑफ individuals that read only one newspaper
पेपर इज 1100। तो ये मेरे वर्ड प्रॉब्लम के जो आंसर फाइनल लिखने हैं।